जल्दी से सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। हम जवाब देते हैं आपके सवालों का, ठाकुर जी से रिलेटेड, उनकी सेवा पूजा से रिलेटेड। जैसे हमने आज इंस्टाग्राम पे दिया तो आप लोग पूछ सकते हैं, 1-2 प्रश्न के आंसर तो हम ज़रूर देंगे यहाँ पर लाइव सेशन में, अगर हमें दिखते हैं तो। जब तक ठाकुर जी महाराज की असीम अनुकंपा पे बनी रहे, बिहारी जी का आशीर्वाद बना रहे और आप ऐसे ही ठाकुर जी का नाम जाप करते रहिए, क्योंकि इस कलयुग में नाम जाप ही है सबसे बड़ा रामबाण इलाज, सबसे बड़ी रामबाण दवा हमारे उद्धार के लिए। और हमको वही चीज़ करनी है, और वही चीज़ करने से हम लोग चूक जाते हैं। सबसे ज़्यादा देखने को यही मिलता है कि हम लोग नाम जाप नहीं कर पाते और नाम जाप से हम लोग चूक जाते हैं। देखिए, आरती के बाद होता क्या है, अभी जैसे विनय पचासा तक तो आप लोग रुक सकते हैं। अगर विनय पचासा की बात क्या होते हैं, फिर सफाई वगैरह होनी शुरू होती है, तो उसमें थोड़ी सी बाधा ना आए। बाकी थोड़े बहुत लोग रुक भी जाते हैं ताकि वो लोग भी सफाई में सहयोग कर सकें। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत ज़्यादा रूल भी नहीं है, लेकिन जब रश का पीरियड चलता है तो उस टाइम बिल्कुल थोड़ा सा आगे कर दिया जाता है, ताकि मतलब परेशानी ना हो सफाई वालों को। बाकी आप रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है, विनय पचासा तक रुक सकते हैं। और उसके बाद रुकने का मुझे लगता है शायद कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि बिहारी जी को भी अब, जब तक वो बिहारी जी आप लोगों के थे, दर्शन दे रहे थे, तब तक वो भक्तों के होते हैं। और जब दर्शन बंद हो जाते हैं तो ठाकुर जी को राधा रानी के साथ हमें अकेले छोड़ देना चाहिए एकांत में, फिर हमारा समय नहीं रहा हो, फिर मंदिर में रुकने का कोई नहीं बनता। मैं खुद भी मैं यही कहूँगा, हम चले जाते हैं। एकादशी व्रत के क्या नियम है? विनय पचासा का पाठ डेली कब करें? देखिए, विनय पचासा पाठ का श्रवण आप अपने घर में तो सुबह ज़रूर करिए, और रात्रि में हमारे साथ लाइव सेशन के कर लिया कीजिए। बाकी रात्रि में आप ज़रूर करें। और मैं आपको बता देता हूँ, बिहारी जी का फेवरेट कलर, बिहारी जी का फेवरेट कलर येलो है, यानी कि बिहारी जी का जो पीला पीताम्बर जो हम कहेंगे वो फेवरेट कलर है। और किसी ने भी एकादशी व्रत के नियम पूछे थे। एकादशी व्रत का नियम ना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको पूरे दिन में सात्विक भोजन करना है, और सात्विक भोजन में भी आपको क्या करना है ये सुन लीजिए। आप अन्न नहीं खा सकते, कुछ ऐसी चीज़ों के नियम हैं। और आप अगर व्रत रखते हैं तो फिर व्रत रखने वालों को, जैसे अगर एकादशी है तो एकादशी पर हमारा सबका फर्ज बनता है कि चाहे हमारा व्रत हो या ना हो, हमको भोजन सात्विक करना चाहिए। और अगर हमारा व्रत है तो व्रत में हमको पालन करना चाहिए कि नहीं। जैसे कि आप लौंग पर भी बहुत लोग व्रत रखते हैं, वो बिल्कुल सॉलिड जो होते हैं भैया, जो रख सकते हैं वो ठीक है। अदरवाइज आप फलार ले लीजिए, आप जो है कूटू का ले लीजिए, तो वो चीज़ों पर रख सकते हैं। और निर्जला एकादशी पर निर्जला व्रत रखा जाता है। और जो लोग नॉर्मल एकादशी पर भी निर्जला व्रत रखना चाहते हैं, वो जल, दूध, पानी, मतलब कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते लिक्विड में। 45 डेज के नाम जाप के चावलों का क्या करना है? 45 डेज के नाम जाप का, देखिए 45 डेज का जो भी चावल आपके पास आते हैं ना, जो आप अक्षर आप लेते हैं, आप उनको ना एक बड़ा अच्छा सा एक लाल सूती कपड़ा लीजिए, जो कि धुला हुआ ना हो, बिल्कुल कोरा कपड़ा होना चाहिए। उस कोरे कपड़े को आप उस कोरे कपड़े में चावल रखिए, और वो जो चावल हैं वो भैया विसर्जन करने बाद में, लेकिन 45 डेज तक आपको वो चावल अपने पास ही रखने हैं। और उसके बाद भी आप रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप अपने जो आपका जो जाप चल रहा है, जो आप कंटिन्यू कर रहे हो, अगर 45 दिन के बाद भी, तो भी आपको उसमें चावल इकट्ठे करने हैं। लेकिन जब आप अपने व्रत, मतलब एक जाप को जब आप विराम देना चाहोगे, तब आप उसको चावलों को जो है कहीं कर सकते हैं। गुरु दीक्षा के देखिए नियम ये है, गुरु का पालन करना चाहिए, और आपके गुरु भी एक ही रहेंगे। अगर गुरु आप जिसको भी बनाते हो, आप उन्हीं को ही रखोगे, वही आपके गुरु रहेंगे, आजीवन गुरु रहेंगे वो आपके। अगर गुरु नहीं भी रहते हैं तो गुरु के चित्रपट की, फोटो की पूजन होगा, लेकिन गुरु ही रहेंगे। और गुरु ही होते हैं जो हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाते हैं। गुरु ही होते हैं जो हमें हमारे जीवन में शिक्षा देते हैं, हमारे जीवन में हमें सारी चीज़ें सिखाते हैं कि कैसे ठाकुर जी से आपका मिलन होगा। कार्तिक दीपदान बहुत सिंपल है। कार्तिक दीपदान में इस बार हमने फिर से प्लान किया है कि हम पूरे मेरे बांकेवारी भक्त परिवार की ओर से दीपदान करेंगे। उसमें आप लोग शामिल हो सकते हैं। एक दीपक हम रोज बिहारी जी के समक्ष, हर जो भी भक्त लोग अपनी तरफ से जलवाएंगे, हम उनका एक दीपक डेली जलाएंगे बिहारी जी के श्री चरणों में। बड़ा छोटा जैसा आपकी श्रद्धा होगी, वो कार्तिक में आने से पहले हम चीज़ें शुरू कर लेंगे, वो बता देंगे। नवरात्रि से हम चीज़ें करेंगे, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं, लेकिन तो अभी हमने कुछ ऐसा बताया नहीं है। बाकी कार्तिक में आप बिहारी जी को यहाँ खुद भी आकर जला सकते हैं। और दीपदान आप यमुना जी पर भी करेंगे। हम एक दिन पूरे भक्त परिवार की ओर से यमुना जी पर दीपदान करके आएंगे, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत लंबी पूरी माला पहना देंगे यमुना भैया को, यमुना महारानी को। नहीं, सूतक के
प्रभु जी जन्म नहीं, सूतक अगर आपको लगा है या शोबर लगा है, जैसे हमारे यहाँ पर शोबर कहलाते हैं जब बच्चे होते हैं, और सूतक कहते हैं जब मरण उपरांत, तो किसी की जब डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल नहीं सेवा कर सकते, ना सूतक में ना शोबर में, ये दोनों चीज़ में नहीं कर सकते। आप दोबारा क्वेश्चन पूछिए, मेरे को आपका क्वेश्चन नहीं मिला। नेहा जी ऊपर भी नहीं मिल रहा है। काफ़ी बार ना स्क्रॉल करते करते क्वेश्चन ही निकल जाता है। अगर किसी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ एक चीज़, अगर किसी का क्वेश्चन है और वो हमसे चूक रहा है तो आप हमारी टीम से पूछ सकते हैं, जिनका व्हाट्सएप नंबर मैं बता देता हूँ 9058169689। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 9058169689। किसी ने पूछा है चरणामृत कैसे प्राप्त होगा, आप खाली बोतल लाइएगा धुली हुई हो, यहाँ पर हमारी गद्दी पे हमारे 9058169689 नंबर हमने पहले भी दिया था, अब भी दे रहे हैं, इस पर संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर हमारे बच्चों का नंबर मिल जाएगा, उनका लड़कों का, तो वो आपको चरणामृत ज़रूर देंगे, ये हमने बोला है। लेकिन उसके लिए आपको पहले इन्फॉर्म करना होगा, क्योंकि एक लिमिटेड होता है वो, सब मतलब इतना नहीं होता बहुत सारा कि उसको सबको बांटते रहें और एंड लास्ट में आप आएँ तो आपको नहीं मिले। पहले आप बताइएगा एक दिन पहले, और खाली बोतल लाइएगा, और सुबह थोड़ा सा आना पड़ेगा जल्दी 9 बजे तक। थैंक यू सो मच। आप हमें प्रणाम कर रहे हैं अरुणा जी। जी बिल्कुल, दीपदान में सहयोग कर सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे दीपदान, जो है 28 तारीख से शुरू होगा, यानी कि जिस दिन शरद पूर्णिमा है उस दिन से दीपदान शुरू होगा, 1 मंथ चलेगा। बिल्कुल बिहारी जी के श्री चरणों पर हम दीपदान करेंगे और पूरा 1 मंथ करेंगे, और पूरा कार्तिक हम जो है वो बिहारी जी का दीपदान चलेगा पूरा। उसमें पूरे मेरे बाकी मेरे भक्त परिवार की ओर से हम सेपरेट दीपक जलाएंगे, सबके तरफ से भी एक तो जलाएंगे, लेकिन बाकी सबके अलग अलग जो जो आप जलवाना चाहते हो और जिन जिन के नाम से आप जलवाना चाहते हो। आप अगर अपनी फैमिली में 4 जने हो, 4 के नाम से दीपक जलवाना चाहते हो तो 4 दीपक हम जलाएंगे, वो पूरा करेंगे। क्योंकि भैया ये बहुत बड़ा दान है, दीपदान और परिक्रमा जो कार्तिक में लगाई जाती है, और हम परिक्रमा भी लगाने वाले हैं इस बार। जितनी ठाकुर जी हमको आदेश दे देंगे उतनी परिक्रमा हम डेफिनेटली लगाएंगे। और किसी का कोई सवाल हो, हम साल भर एकादशी कल नहीं करूँ। देखिए कल मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं करना चाहते, बट अगर आपके पास आप कहीं बाहर हैं या फिर आप तब भी कर सकते हो। और अगर आपके घर में कोई सूतक शोबर लगे तब भी आप व्रत रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप व्रत नहीं रख सकते, व्रत रख सकते हो। क्योंकि सबसे शुद्ध हमारा तन हो या ना हो, मन हमारा शुद्ध होना चाहिए, और मन से की गई कार्य ठाकुर जी जरूर लेते हैं। और श्राद्ध में आज जिन्होंने श्राद्ध किया होगा तो एकादशी का श्राद्ध वाली आज होगी, लेकिन व्रत कल रखा जाएगा, इसीलिए हमने बोला कि कल व्रत रखेंगे। चलिए जी, लाइव सेशन को यहाँ पे विराम देते हैं और फिर आपके साथ नए लाइव सेशन में जुड़ेंगे। विनय पचासा पाठ, हाँ बिल्कुल आप विनय पचासा, देखिए ठाकुर जी के जो नाम जाप है या विनय पचासा पाठ है या कुंज बिहारी अष्टक है, वो संस्कृत में अगर आप वो भी पढ़ सकें तो ये सुबह तो होते ही होते हैं, सुबह तो होते ही होते हैं। रात्रि में तो आप विनय पचासा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सुबह तो होते ही होते हैं। सुबह तो हमें ज़रूरी करना भी चाहिए, क्योंकि सुबह जो होता है वही हमारे भोर में हमें सेवा बताई गई है। और हम अपने दिन की शुरुआत भी जब सुबह करते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो हम सोचते हैं कुछ अच्छा चीज़ें करें। तो सबसे अच्छा क्या है, ठाकुर जी का नाम जाप, कुंज बिहारी अष्टक, विनय पचासा, ये सारी चीज़ें। चलिए तो लाइव सेशन को देते विराम। जय बिहारी जी की शीघ्रदास, श्री कुंज बिहारी शेरदास। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बिहारी जी की असीम अनुकंपा सभी पर बनी रहे। राधे राधे।